खुद तो हिंदू है, वो तो साबित करें। वोट लेने के लिए आप जनेऊ पहन लेते हैं, वोट लेने के लिए आप मंदिर चले जाते हैं। शंकर जी को दिखाया, गुरु नानक जी को 84 में आपने क्या किया था इनके साथ, सिखों के साथ में, सिख भाइयों के साथ में। तब आपको गुरु नानक जी की याद नहीं आई थी? जब आपकी दादी मरी तब बेचारों के गले में टायर डाल के उन्होंने मारा, तब आपको सिख याद नहीं आया? आज आप वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप कभी किसी तक पहुंच जाते हैं, कभी सेना पे पहुंच जाते हैं। वो सेना की वो पेंशन वाला मुद्दा उठा दिया। अबे गधे, तेरे को ये नहीं पता तू क्या पे कहाँ खड़ा होके क्या वार्तालाप कर रहा है? अभी रिसेंटली जो राहुल गांधी जी ने आज का बैठे हुए, वो कह रहे एक बहन मेरे पास आई और उसने मुझे ये अपना दुख व्यक्त करा कि मेरा पति शराब पीता और आके मुझे मारता है, मेरे घर में खाने तक की दुविधा है, खाना नहीं है। पहले तो मैं राहुल गांधी जी से ये पूछती हूँ कि केजरीवाल जी के साथ गठबंधन करते हुए उन्होंने ये नहीं सोचा कि केजरीवाल जी शराबों का ठेका शुरू कर रहे हैं, महिलाओं के लिए पिंक ठेका खोल रहे हैं, ऐसे नेताओं को वो अपने साथ गठबंधन में लगा रहे हैं। तब महिलाएं प्रताड़ित नहीं होती थी क्या? उनके आदमी शराबें पीकर आके उन्हें मारते नहीं थे, बालों से घसीटते नहीं थे? तब राहुल गांधी जी का ध्यान किधर था? आज मोदी जी पे उंगली उठाने के लिए राहुल गांधी जी सक्षम है बोलने के लिए, तो राहुल गांधी जी एक उंगली उनकी तरफ है तो बाकी सभी उंगलियां आपकी तरफ है। पहले अपना गिरेबान तो झांकिए, आप क्या कर रहे हैं? अरे गिरेबान, वो तो कह रहे हैं कि मैं शिव भक्त हूँ, शिव भगवान की प्रतिमा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं ये असली हिंदू है। सर सुनिए, वो फोटो लेके पहुंच गए शिव जी की, हैं? शिव जी की फोटो लेके पहुंच गए। और सुनिए, साथ साथ में वो क्या कह रहे हैं कि जो हिंदू है ना, हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता, आतंकवाद नहीं सिखाता, मारना नहीं सिखाता। हिंदू धर्म में ये सिखाया जाता है आओ हमें मारो, हमें पीटो। अरे ये आपको तो 100% सपोर्ट अपना माइनॉरिटी का मिला हुआ है, आप ये सही सुनता उन तक नहीं लेके जाते हैं। हमारे शिव जी की फोटो लेके आ गए, सही शूल त्रिशूल, उनसे जरा पूछिए, त्रिशूल के जो 3 वो दिखाए जाते हैं शूल, उनके अगर उनसे अर्थ पूछे जाएं तो क्या वो बता पाएंगे? सिर्फ फोटो हाथ में रखने से वो शिव जी के भक्त नहीं कहलाते हैं। और वो साथ में सदन में खड़े होकर के मोदी जी के लिए कैसे बोल रहे थे, जैसे मोदी जी ना होके, सीनियर ना होके, उनके साथ का कोई साथ में बचपन का खेला हुआ सखा हो, या कोई भी विपक्ष के नेता हैं, अब आपके नेता हैं। और सबसे बड़ी बात, अरे राहुल गांधी भी बड़े नेता। आपको मैं बताती हूँ, आज बहुत ही प्यार से मोदी जी उठे सदन में, उन्होंने उन्हें समझाया कि ये बचपन की लड़ी नहीं है, क्या ये बचपन की लड़ी नहीं है जो आप फोटो दिखा के कर रहे हैं। ये जो आप फोटो लेके आए हैं, अब आप नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, आप नेता विपक्ष में हैं। नेता विपक्ष जो होता है वो बड़ा गंभीरता से वाद विवाद करता है। आपको यही नहीं पता कि मुद्दा क्या है विवाद करने का। आप कभी किसी तक पहुंच जाते हैं, कभी सेना पे पहुंच जाते हैं। वो सेना की वो पेंशन वाला मुद्दा उठा दिया। अबे गधे, तेरे को ये नहीं पता तू क्या पे कहाँ खड़ा होके क्या वार्तालाप कर रहा है? तो जिस मुद्दे पे आया तेरे को राष्ट्रपति जी के विषय के लिए बताया गया कि उसके ऊपर आप विवाद कीजिए, जो राष्ट्रपति जी ने उनके सदन में पहली बार रखा गया था। आप उसको, विपक्ष को अब उसके ऊपर अपना मत रखना था या विवाद करना था, ठीक है? तो लेकिन आप ये सोचिए ना, क्या उन्होंने। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मोदी हिंदू है ही नहीं। मोदी हिंदू हैं तभी तो उन्होंने राम मंदिर की घोषणा करी। राम मंदिर जिस तारीख को घोषणा करी उसी तारीख पे बनाया अयोध्या में। तो मोदी जी कैसे हिंदू नहीं है? वो कह रहे थे मोदी जी तो अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हैं। बिल्कुल परमात्मा से जोड़ते हैं। जो इंसान निर्भावना 24 घंटे कार्य कर रहा है देश के प्रति, अपना पूरा समय दे रहा है, योगदान दे रहा है, बगैर इधर उधर 1 मिनट करे बगैर, क्या आप 24 घंटे लगातार काम करके दिखा सकते हैं? उनको बोलो, जिस समय इलेक्शन भी चल रहे थे, फ्लाइटें लेके बाहर जा रहे थे लोगों को पैसे खिलाने के लिए कि इलेक्शन में उनको जितवाया जाए। और आज जो उन्होंने ये मुद्दा रखा कि मोदी जी जो हैं, लोगों को पेंशन नहीं आ रही, या लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, अपना इलेक्शन जीतने के लिए तो आपने 1000 रुपए का फॉर्म निकाला था बहनों के लिए, आपने लाख रुपए मुसलमान बहनों को देने का वादा करा था, जिस कारण आपने वोट अपनी जेब में डाले। और जब वो बहनें वहाँ पे ऑफिस में गई तो उनको 1 रुपया भी वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि वो तो कांग्रेस के नाम के नारे दे रही थी, राहुल गांधी के नाम के नारे दे रही थी, हाय हाय के। मैं कहती हूँ मोदी जी को वो कह रहे हैं हिंदू नहीं है। राहुल खुद हिंदू है क्या? उनके जो फादर हैं वो हिंदू थे क्या? ये राहुल गांधी जो लगाते हैं, गांधी कहाँ से आ गया? ये खुद तो हिंदू है, वो तो साबित करें। वोट लेने के लिए आप जनेऊ पहन लेते हैं, वोट लेने के लिए आप मंदिर चले जाते हैं। शंकर जी का हाथ ऐसे है ना, वो कांग्रेस को प्रतिबिंबित करता है।
अरे शंकर जी का हाथ ही आपने सिंपल देख लिया, शंकर जी का तांडव नहीं देखा। जब शंकर जी तांडव करते हैं तब क्या करते हैं? आपने इतनी सारी चीजें दिखाई, आपने गुरु नानक जी को दिखाया। गुरु नानक जी को 84 में आपने क्या किया था इनके साथ, सिखों के साथ में, सिख भाइयों के साथ में। तब आपको गुरु नानक जी की याद नहीं आई थी? जब आपकी दादी मरी तब बेचारों के गले में टायर डाल के उन्होंने मारा, तो तब आपको सिख याद नहीं आया? आज आप वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने सिखों का धर्म खराब कर दिया, सिखों की जिंदगी खराब कर दी। उस 84 दंगे में कितनी विधवाएं हुई हैं हमारी बहनें, कितनों बच्चों के सर से उनके बाप के साए छूट गए। आज तक आपने देखा उनको, वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं? आज आप कह रहे हैं अग्निवीर हमारे बहुत सारे देशों में लागू हुआ है अग्निवीर को, और जो वो कह रहे हैं कि शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा, उसका राजनाथ जी ने बोला कि शहीद का दर्जा मिल रहा है, साथ में 1 करोड़ रुपए भी उन्हें दिया जाता है अगर इस तरह की कोई हमारे वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए राहुल गांधी पहले खुद को हिंदू साबित करें, फिर मोदी जी पे वो ऑब्जेक्शन उठाएं, उससे पहले मैं ना उठाएं। एक सवाल ले रहा, देखिए ना, एक सवाल ले लेता हूँ। वो तो ये कहते हैं कि मोदी जो है ना इतना तानाशाही कर रहे हैं कि अब JP नड्डा, बाकी राजनाथ सिंह, ये सब उनसे विपक्ष के नेता से नमस्कार करना भी भूल गए, डर गए वो। सारे विपक्ष के नेता जो हैं उनका आदर सत्कार करते हैं, ये उनकी गलत फहमी है। बल्कि राहुल गांधी तो जब अपने लोगों के बीच में भी आते हैं तो उनको इतना भी आदर नहीं मिलता कि उनको जगह देके आगे ही लोग भेज दे। वो अपने ही लोगों के बीच में पीछे खड़े होते हैं भीड़ में। पहले तो वो अपने लोगों के बीच में मान सम्मान पाले, फिर मोदी जी की बात करे कि उन्हें मान सम्मान नहीं देते। उन्होंने संसद में कहा कि मेरे पास बहन आई, वो शराब पी के उसको मार रहे थे। मेन उनका बेसिक मुद्दा था कि महंगाई को लेकर वो बोल रहे थे। महंगाई, शराब पी, जब उसका पति शराब पी रहा है, शराब पीने के लिए उसके पास पैसा आ रहा है, वो महंगाई तो नहीं दिख रही इन्हें। अगर सिलेंडर में थोड़ा सा बढ़ गया तो उसको महंगाई दिख रही है, और चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें महंगाई दिख रही है राहुल गांधी को। अरे भाई, केजरीवाल एक के साथ एक बांट रहा था, उसके साथ भी तो महंगाई होनी चाहिए थी ना, तब आपको महंगाई क्यों नहीं नजर आई? और आज गठबंधन में आपने कह दिया जी हम तो पंजाब के साथ तो गठबंधन था, दिल्ली में उसने आते ही कह दिया हमारा कोई गठबंधन नहीं है जी, हम तो अलग है। फिर भी आप उनके साथ खड़े। आपसे ज्यादा बेशर्म इंसान कौन है? राहुल गांधी जी। और सही, बिल्कुल उनको सम्मान नहीं आता। मोदी जी उनसे कितने बड़े हैं? विपक्ष के नेता, ठीक है हमने मान लिया विपक्ष के नेता, बराबर का मामला हो गया है, वो नेता सदन है, नहीं विपक्षी है। विपक्ष बराबर में कब था? ना विपक्ष कल बराबर में था, ना विपक्ष आज में बराबर में। 90 सीटें लेके वो बराबरी करेंगे? आप कहाँ पे हैं भाई साहब? मोदी जी आज भी बहुमत में हैं। कह रहे हैं वो नेता सदन है, वो नेता प्रतिपक्ष है। अजी, नेता प्रतिपक्ष वो बनवाया गया है क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और कोई ऑप्शन नहीं था ना। कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उस पप्पू को बना दिया। पप्पू, अब पप्पू भी नहीं कह सकती हैं। अरे भाई साहब, पप्पू ही रहेगा, वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। आज का उसने उदाहरण पहले ही वाद विवाद प्रतियोगिता में बताइए, क्या इतनी भीड़ के बीच में झुनझुना लेके बजाने से उनकी बातें सत्य हो जाएंगी? नहीं। झुनझुनाता कोई भी बच्चा लेके बजा लेता है और रट्टा मार के बोल देता है। उनको पहले बोलो, स्पष्ट हर एक शब्द को कर ले। उनको जिस मुद्दे के बारे में बात करनी है उनको वो ही नहीं पता। और प्रधानमंत्री से किस प्रकार बात करनी चाहिए, वो संस्कारों की बात करते हैं। पहले अपने संस्कार देखें कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। उनको तो इतना भी नहीं आता कि हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, और उन्होंने ही उनको मौका भी दिया है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए मना किया गया है, जैसा उनको कहा गया उनको करवाया गया, लेकिन उनको प्रसन्नता ही नहीं है। वो देश के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं मेरी पार्टी। जितनी भी पार्टियां यहाँ देश में सब एकता में हैं। जितने भी घमंडिया के जो भी ये लोग थे, आज तो राहुल गांधी ने भी संसद में बोला कि हिंदू जो है वो हिंसक है। एक हिंदू पे उन्होंने आतंकवादी, उसने पहले बोला था कि हिंदू जो जाता है मंदिर में वो आतंकवादी है, वो चप्पल छोड़ता है, लड़की छोड़ता है। तो ये जो ममता बनर्जी है, चाहे क्या नाम कांग्रेस के लोग हो गए, चाहे ये केजरीवाल साहब जो हैं, जितने भी घमंडिया उसमें पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, ये हिंदुता से बहुत नफरत करते हैं, भगवा रंग से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। एक केजरीवाल जी को ले लीजिए, एक तरफ कहते हैं मैं हनुमान का बहुत बड़ा भगत हूँ, ठीक है ना, वो कहते हैं जी मैं राम अंदर जप रहा हूँ और मुझे जमानत मिल जाएगी। संजय भी यही कहते थे कि मुझे जमानत मिल गई क्योंकि मैं हनुमान का नाम ले रहा था। और दूसरी तरफ आप किसका समर्थन कर रहे हैं? जो भगवा रंग को, हनुमान जी के रंग को बैन कर रहा है। उनकी, आप एक सनातनी होकर दूसरे सनातनी की चीज़ों को आप कैसे बोल सकते हैं कि हिंदू जो है वो हिंसा करता है? आप किसी विशेष एक समुदाय के लिए कि उनका आपको वोट मिल जाए और उनसे आपकी राजनीति चलती जाए। पता नहीं इनको कितना घमंड आ गया कांग्रेस को। सिर्फ 99 सीटें तो आई हैं भाई साहब आपकी।
पूरा अगर आप पूरा गठबंधन में ला लेंगे तो बीजेपी की 240 सीटें उसमें भी पूरी नहीं होती। किस चीज का घमंड है आपको? आप संसद नहीं चलने दे रहे हैं। आप गरीब लोगों का जो पैसा है, हमारे टैक्स से पैसे चल रही है ना संसद, आप क्यों खराब कर रहे हैं? पहले आपने 2 दिन खराब कर दिए, इधर आप फिर से खराब करने के लिए तैयार हैं। तो भाई साहब, ये सिर्फ भगवा रंग की बात नहीं है, ये लोग डरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी से डरे हुए लोग हैं। ये इन्हें पता है कि आगे हम पता नहीं कितने सालों तक सत्ता में नहीं आने वाले, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के लिए, विकास के लिए बहुत काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। और साथ में मोदी जी क्या कहते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उसमें हम मोदी जी ये नहीं देखते, जब राशन जो मिल रहा है मोदी जी ये नहीं देख रहे कि किसी राहुल गांधी लगातार अब एकदम आक्रामक तेवर में दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डरो मत, हमारा धर्म भी कहता है डरना नहीं चाहिए। ठीक है, हिंदुओं का धर्म तो कहता है डरो मत। हमारे उन्होंने फोटो में दिखाई हैं गुरु नानक जी की, शिव जी की, ये कहते हैं कि वो हमें सिखाते हैं डरो मत, डराओ मत। लेकिन वो अपने उनको क्यों नहीं कहते? एक समुदाय लोगों के साथ, जिनके साथ वो खड़े हुए हैं, जिनका वोट बैंक वो लेकर, एक समुदाय का वो लेकर खड़े हैं, वो जब आए दिन हिंसा करते हैं, आए दिन हमारे यहाँ पे आतंक फैलाते हैं, आए दिन घुसपैठ कर करके लोग हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, कश्मीर में कितनी वारदात होती है, उनको क्यों नहीं सिखाते कि इस्लाम नहीं सिखाता है कि आप हिंसा ना करें? तब आप क्यों नहीं सिखाते हैं इस्लाम के लिए? लेकिन हिंदुओं की फोटो ले लेते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि गुरु नानक जी की फोटो लेकर आए, लेकिन 84 भूल गए। वो 84 में उन्होंने क्या करा था सरदारों भाइयों के साथ में, वो भूल गए। ऐसे ही वो शिव जी का हाथ दिखा रहे हैं कि हाँ जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो हमारा, अरे त्रिशूल, जब आप दुर्गा देखते हैं ना, त्रिशूल हमारी दुर्गा का भी होता है। त्रिशूल ज्ञान हो रही थी तो त्रिशूल हमारी दुर्गा का। जब काशी पे बात हो रही थी, ज्ञानव्यापी पे बात हो रही थी, तब उनका त्रिशूल कहाँ था? तब उनका हाथ कहाँ था राहुल गांधी जी का? ये तो आप देखना पड़ेगा ना कि जब जैसी परिस्थिति हो उस प्रकार का आप विचार रख रहे हैं। ये विचार इस प्रकार से ना रख करके देश हित में जो विचार हो, राष्ट्र हित में जो विचार हो, राष्ट्र धर्म के बारे में जो बात हो, उसके ऊपर बात करनी चाहिए, ना कि इधर उधर की बगले झांक करके बातें करके आचार संहिता और संविधान का मखौल उड़ाना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की अगर हमारे सदन में इस प्रकार की मिसालें दी जाएंगी तो आने वाली पीढ़ी क्या इन्हें माफ़ कर पाएगी? मुझे लगता है शायद नहीं। शायद सदन भी कभी माफ़ ना करे और आने वाली पीढ़ियां भी माफ़ ना करे। क्यों? एक सदन की गरिमा होती है, सदन में वैश्विक मुद्दों के लिए स्थान होता है, ना कि इस प्रकार की जात पात धर्म के ऊपर आधारित राजनीति।